हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। तो लर्नर, आज जो हमारा लर्निंग का टॉपिक होने वाला है वो है फ़तेहाबाद ज़िला, जो कि रिवीजन में हम लेते हैं। इस ज़िले से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इसके प्राचीन उपनाम क्या क्या हैं, कौन से मंडल में ये आता है, इनमें जो गाँव होते हैं उनका नाम चेंज करके कौन सा नाम रखा गया है। इसका इतिहास से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर शाह तुगलक से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो हम इसको रिवाइज़ करते हैं। तो फ़तेहाबाद ज़िला जो है भटियाणा इकाई के अंदर आता है, जो कि हरियाणा की एक टाइम पे 3 इकाइयाँ होती थी, जिनके नाम थे भटियाणा, जातियात एंड कुरुक्षेत्र। तो ये जो है भटियाणा इकाई के अंदर आता है। भटियाणा इकाई के अंदर फ़तेहाबाद ज़िला होता है, भट्टू तहसील होती है और सिरसा वाला एरिया आता है। आपको ये तो पता ही होगा, जो फ़तेहाबाद और सिरसा है वो हिसार से निकले हैं। ठीक, तो प्राचीन समय में ये भटियाणा क्षेत्र हिस्सा होता था। हिसार मंडल में ये आता है, हिसार पुलिस रेंज में शामिल है ये। ठीक है, इसको पुरानी हवेलियों का शहर बोला जाता है। महलों का शहर बोला जाता है। भारत की सेकंड पिंक सिटी है, क्योंकि पहली तो जयपुर है। नेहरू का शहर बोला जाता है इसको। ठीक है, ये इसका ज़िला कब बना था? ये 15 जुलाई 1997 को बना था। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है जिसको पप्पू बोलते हैं, तो मैंने इसलिए किया पप्पू के जन्मदिन पर फ़तेह हुई तो फ़तेहाबाद बनाया। ठीक है, जो 15 जुलाई 1997 को जो है हमारे 2 ज़िले बने थे, एक तो फ़तेहाबाद बना था और दूसरा जो है हमारा झज्जर बना था। तो हमने JF जो है GF बोलते थे ना, तो हमने JF झज्जर, उससे ये ट्रिक निकाली है। तो ये कौन सी सरकार के अंदर बना था? ये चौधरी बंसी लाल की सरकार में बना था। उस टाइम पे शराबबंदी वाला सरकार थी। 1996 से 98 शराबबंदी कब हुई थी? 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी वाला कानून जो है हो गया था। ठीक, नेक्स्ट है अपना जो जो ये अपने CM थे बंसी लाल जी, इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको हरियाणा का लौह पुरुष बोलते थे। हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष। 41 वर्ष की आयु में ये युवा CM थे, बन गए थे। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, पहला जाट CM थे ये। ठीक, पहले जाट से थे। हरियाणा का, अब मॉडर्न हरियाणा के निर्माता भी बोलते हैं इनको। फिर उपनाम पढ़ लेते हैं। उदयनगरी बोलते थे, क्योंकि भील जाति उस टाइम पे ज़्यादा वास करती थी, वहाँ पे रहती थी फ़तेहाबाद के अंदर। इकदार बोल देते हैं। ठीक है, इकदार क्यों बोलते हैं? क्योंकि अष्टाध्यायी की पाणिनि में जो है इकदार का वर्णन है कि फ़तेहाबाद को इकदार बोला जाए। उदयनगरी बोला जाता है क्योंकि भील जाति रहती थी। ठीक है, और एरिया जो है 2538 है। इसका एरिया कितना है? 2538 किलोमीटर स्क्वायर। सीमा कौन कौन सी लगती है फ़तेहाबाद से? राजस्थान एंड पंजाब की लगती है। सिर्फ RIP बोल देते हैं ना, तो हमें तो सिर्फ RP याद है। RP से इसकी जो है सीमा लगती है राज्य के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसकी JHS से लगती है। ठीक है, जींद से लगती है, हिसार से लगती है और सिरसा से लगती है। टोहाना की मेरी एक फ्रेंड है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था टोहाना कहाँ पड़ता है। तो टोहाना जो है फ़तेहाबाद में ही पड़ता है। तो ऐसे ही हम याद कर सकते हैं कि जींद से जो है फ़तेहाबाद सीमा लगती है जींद से। ठीक है, हिसार से ये निकला ही हुआ याद ही हो जाएगा, और सिरसा भी इसके पास ही है, क्योंकि बाद में सिरसा में से फिर फ़तेहाबाद निकाला गया था। मतलब हिसार का हिस्सा है, ले देखिए। ठीक, नहीं, सिरसा से नहीं, हिसार से निकाला गया था, सॉरी। चलो, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया गया था 1 जुलाई 1996 को। नेक्स्ट है हमारा जो आता है फ़तेहाबाद ज़िला। फ़तेहाबाद ज़िला में टोटल गांव कितने हैं? 250 से एक कम 249 गाँव है। सबसे इसमें जो है गंदा गांव था, जिसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है अजीत नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी कितनी? 94 2011। घनत्व कितना है? 371 व्यक्ति पर किलोमीटर। साक्षरता कितनी है? 67.22%। सेक्स रेशो है 902। अब देखो, जैसे कि हम ये कह सकते हैं, जैसे ये रहा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है फ़तेहाबाद ज़िले की, वो 94 2011 है। ठीक, ऐसे 2011, ये भी 2011। ठीक है, और 94 हम याद खुद से कर ले, जैसे 97 बना है तो ऐसे 94। ठीक है, चलो
घनत्व है 371 व्यक्ति पर किलोमीटर। साक्षरता है 67.22, सेक्स रेशो है 902। ये सेकंड राज्य है, सेकंड जिला है राज्य के अंदर जिसकी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और साक्षरता के अंदर ये सेकंड जो जिला है राज्य के अंदर जिसकी साक्षरता जो है सबसे कम है, सेकंड नंबर पे, ठीक, याद रखना अपने को। तो अब क्या है, फतेहाबाद ज़िले का में 249 गाँव है। गंदा गांव जिसका नाम बदल कर अजीत नगर कर दिया गया है। हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा है, यहीं पे है, और वो इसी में चितेंग, ठीक है, ये है चितेंग जो है इसका गांव है, यहीं का है ये गांव फतेहाबाद का। हरियाणा का सबसे ओल्ड विलेज कौन सा है, कुणाल रतिया। कुणाल की खोज किसने की थी, JS खत्री ने की थी और M आचार्य ने की थी। M आचार्य ने की थी, कब की थी, 1986 में, ठीक है, 1986 के अंदर ये रहा। तो और ये तो हिस्ट्री में आते ये दो चीज़ें तो, कि 1398 ईस्वी में तैमूर ने यहाँ पे कत्लेआम कर दिया था। 38 बार आक्रमण हुआ था फतेहाबाद ज़िले में। उस टाइम तो शायन बोल देते थे, नहीं तो शायन तो टोहानों को बोलते थे, नहीं वो तो टोहाना पे आक्रमण हुआ था, सॉरी। 1398 ईस्वी में तैमूर ने कत्लेआम किया था फतेहाबाद, लेकिन कह सकते हैं कि टोहाना जो है पार्ट है फतेहाबाद का, तो फतेहाबाद आ जाता है ऑप्शन में। फतेहाबाद टिक करेंगे, टोहाना नहीं आता, लेकिन अगर टोहाना आता तो टोहाना पे टिक करेंगे। चीनी यात्री हविन स्वांग जो है फतेहाबाद कब आया था, हर्षवर्धन के काल में ही आया था। ये 639 ईस्वी में आया था, 639 में आया था ये। तो ये हमारी एक स्लाइड हो गई है यहाँ से। अब देखते हैं फतेहाबाद पढ़ते हैं फिर से। क्या पढ़ते हैं फतेहाबाद के अंदर, विधानसभा सीट कितनी है टोटल, हमें पता है विधानसभा सीट जो है 90 होती है हरियाणा के अंदर, ठीक है। लेकिन जो है फतेहाबाद, अब ये 90 विधानसभा की जो सीटें हैं वो ऐसे थोड़ा ना एक ही ज़िले में थोड़ी ना होती है, अलग अलग ज़िले में बटी हुई होती है। तो टोटल विधानसभा सीट जो है इसमें फतेहाबाद में जो है 3 है। कौन कौन सी है, खुद फतेहाबाद है, ठीक, एक रतिया है, फतेहाबाद है, ठीक है, रतिया है, और एक टोहाना है, ठीक है। फतेहाबाद, रतिया एंड टोहाना, RFT। फतेहाबाद से जो MLA है वो बलवा दौलतपुरिया है, बलवा सिंह दौलतपुरिया। रतिया से एक आरक्षित सीट है, यही हमें याद करना है, रतिया जो है आरक्षित सीट है फतेहाबाद के अंदर। जनरल सिंह जो है इनके MLA हैं। टोहाना जो है परमवीर सिंह MLA। और हमें क्या याद रखना है कि जो फतेहाबाद है वहाँ से कौन सा NH गुजरता है, NH9 गुजरता है। हरियाणा का सबसे लंबा NH है ये, NH9 गुजरता है फतेहाबाद से, ठीक। तहसील भी 3 है, फतेहाबाद, रतिया एंड टोहाना सेम है विधानसभा सीट वाले। उप तहसील यहाँ पे 4 है, भुना, भट्टूकला एंड कूला, जाखल। जाखल में एक प्रसिद्ध जो है रेलवे स्टेशन भी है। तहसील है 4, भुना, भट्टूकला, कूला, जाखल। इसको कुल्हा भी बोल देते हैं कई जगह पे, देख लेना वो अपने अकॉर्डिंग, कई जगह कुल्ला लिखा होता है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, इसमें लोकसभा की, वैसे हमें पता टोटल जो है लोकसभा की जो है 10 सीटें होती हैं, ठीक। लेकिन लोकसभा क्षेत्र इसमें कह सकते हैं जो सिरसा है MP में, वहाँ से लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फतेहाबाद से है वो कुमारी शैलजा। ये हमारा यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है। क्या क्या पढ़ा हमने, विधानसभा सीट पढ़ी है, और हमने क्या पढ़ा है, कौन कौन सी है, फतेहाबाद, रतिया एंड टोहाना। उप तहसील भी यहाँ पे जो है उप तहसील 4 है, तहसील भी 3 है, ठीक है। उप तहसील नाम बड़ा है ना तो 4 है। और वैसे हरियाणा में टोटल तहसील जो है कितनी है, 94 है, और उप तहसील है जो 49 है, ठीक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है फतेहाबाद में हम क्या क्या पढ़ना है हमें। शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं फतेहाबाद के अंदर, सबसे पहले है शिक्षण संस्थान के अंदर MM कॉलेज है यहाँ पे, जिसको बोल देते हैं मनोहर मेमोरियल कॉलेज, मनोहर मेमोरियल कॉलेज। एक यहाँ पे JNV है खाराखेड़ी के अंदर। जिन के अंदर JNV कहाँ पे है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। वैसे खूंगा कोटी में है, मैं ही बता देती हूँ। JNV जवाहर नवोदय जो विद्यालय है खाराखेड़ी के अंदर है। MM कॉलेज कहाँ है, फतेहाबाद में मनोहर मेमोरियल कॉलेज बोल देते हैं। JNV कहाँ पे है, फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। और एक मिनट, इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज कहाँ पे है, टोहाना में है। इंदिरा गांधी
राजकीय डिग्री कॉलेज जो है टोहाना है, नेहरू का शहर बोल देते हैं इसको। 1970 में भाखड़ा नहर जो है इसी टोहाना से में प्रवेश करती है फर्स्ट टाइम हरियाणा के अंदर। और जो टोहाना है यहाँ पे सिंचाई फतेहाबाद में जो है भाखड़ा नहर से ही सिंचाई होती है। ठीक, फिर फतेहाबाद में जो है हम मंदिर देख लेते हैं। 2 ही मंदिर है यहाँ पे ले देके जो फेमस है, जो पेपर में आते हैं। श्री कृष्ण मंदिर है, कान्हा जी का मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण मंदिर बोलते हैं। और बाबा राणा धीर मंदिर है, बाबा राणा धीर मंदिर, बाबा राणा धीर मंदिर। फतेहाबाद में जो मेला लगता है एक ढींगसरा का मेला। ठीक है, मेला कौन सा लगता है? ढींगसरा का मेला। और एक दशहरा का मेला भी लगता है यहाँ पे, ढींगसरा दशहरा का मेला लगता है। नेक्स्ट है उद्योग, क्या 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 है यहाँ के? सूती धागा उद्योग है यहाँ पे, सूती धागा उद्योग है, न्यू वुड उद्योग है यहाँ पे। ठीक है, टोहाना में है, जो कि हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र जो है गोरखपुर फतेहाबाद में उद्घाटन हुआ 13 जनवरी 2014 को। ठीक है, लोहड़ी वाले दिन, और मनमोहन सिंह जी ने किया था। ठीक है, 2800 मेगावाट जो है इनकी वो उस टाइम पे वो इसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट। ठीक है, 2800 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है गोरखपुर वाले परमाणु संयंत्र की। नेक्स्ट है अपना क्या क्या पढ़ लिया? शिक्षण संस्थान पढ़ लिया, मंदिर पढ़ लिया, मेला पढ़ लिया, उद्योग पढ़ लिया, पर्यटन स्थल। चिल्ली झील है यहाँ पे, पपीहा पर्यटन स्थल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चिल्ली झील है पर्यटन में यहाँ पे फतेहाबाद में। हुमायूं की मस्जिद है यहाँ पे, संत मीर शाह की मज़ार है। इस मज़ार की एक दीवार पर हुमायूं के अभिलेख लगे हैं, इसी वजह से ये जो है यहाँ पे फेमस हो जाती है, संत मीर शाह की मज़ार, संत मीर शाह की मज़ार, क्योंकि यहाँ पे हुमायूं के अभिलेख लगे हुए हैं एक दीवार पे। फिरोज शाह तुगलक की हवेली हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है। ठीक है, इसको महलों का शहर बोल देते हैं, पुरानी हवेलियों का शहर बोल देते हैं, इकदार बोल देते हैं, दूसरी पिंक सिटी बोल देते हैं भारत की, उदयनगरी बोल देते हैं। ठीक है, और कोई नाम हो तो आप बताइए। सबसे ज़्यादा कौन सी जाति के, भिल जाति के लोग यहाँ पे रहते थे, इसीलिए उदयनगरी इसको बोला जाता है। ठीक, 2538 का एरिया है, 249 यहाँ पे गांव है। गंदा गांव इसी में है, जिसका नाम अजीत नगर कर दिया गया। चितेन गांव हरियाणा का सबसे छोटा गांव भी फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, टोहाना के बारे में पढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में जो है यहाँ पे आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है बनावली हो गया, कुणाल हो गया, वो ये जो प्लेस है ये हमारे फतेहाबाद ज़िले में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हिस्ट्री में क्या है। 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, फतेह हुआ था इसका बेटा, तब मस्जिद बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, कौन सी मस्जिद थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाट की मस्जिद या अशोक की मस्जिद। ठीक है, फिरोज शाह की लाट बोल देते हैं इसको, फिरोज शाह की लाट मस्जिद। ठीक है, या फिर अशोक की लाट मस्जिद कहाँ पे है? फतेहाबाद में। अशोक की लाट कहाँ है? फतेहाबाद में है। फिरोज शाह की लाट कहाँ है? फतेहाबाद में है। टोहाना प्राचीन नाम तोशायन है। ठीक है, तोशायन अष्टाध्यायी की पाणिनि में है। ये भी नेहरू का स्वर्ग बोलते हैं। भाखड़ा नहर यहीं से एंट्री करते हैं। 38 बार यहाँ विदेशी आक्रमण हुए हैं टोहाना के अंदर। सुरंगों की बावड़ी बोला जाता है इसको। ठीक है, सुरंगों की बावड़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय ने इसको बसाया था। फिर आता है बनावली। बनावली 1973 से 74 में बाय RS बिस्ट जो है खोज की गई थी। ठीक है, 1973 से 74 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1973 से 74 में बनावली आधे जले हुए जो यहाँ से जो एक मिनट अवशेष मिले थे जौ के। ठीक है, आधे जले हुए थे, अजले जौ के। ठीक, यहीं से मिले थे अवशेष, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, जौ आएगा यहाँ पे। ठीक, फिर क्या है, मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना मिला है, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। जो पेपर में आया हुआ है ना वो ये आया हुआ है, पहिए के निशान, एक हलवा अजले जौ भी आया हुआ है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए। RS बिस्ट ने इसकी खोज की 1973 से 74 में। ठीक, बनावली का विद्रोह कब हुआ था? 1835 में होता। 35 रुपये का फूल दिया था गुलाब सिंह ने अपनी बीवी को, उसको मनाने के लिए। ठीक, तो विद्रोह हुआ था। कुणाल जो है प्राचीन नाम गांव है हरियाणा का सबसे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से है, क्योंकि 8000 साल पुरानी सभ्यता का प्रमाण है, मिला है यहाँ से। M आचार्य और JS खत्री ने 1986 में जो है खोज की थी।
कुणाल की। रीगल क्राउन राजसी मुकुट, राजा का मुकुट यहीं से मिला। सोने चांदी का आभूषण मिला। मछली पकड़ने वाले कांटे मिले। सीसवाल सभ्यता के हाथ में चाक के बने हुए वृद्ध भांड यानी बर्तन मिले हैं कुणाल से। भिरडाना ये भी यहीं पे है, सिंधु घाटी सभ्यता का। भिरडाना से मेन तो अपना कुणाल से और बनावली से ही आता है, लेकिन भिरडाना से तांबे के तार मिले हैं। 2003 और 4 में खोज हुई थी इसकी नया। ठीक है, 2004 में आप गैस करो। अगर आप चलो छोड़ो ये सब। 2003 से 4 में यहाँ पे खोज हुई थी भिरडाना की। ठीक, SL राव ने की थी। किसने की थी? SL राव ने की थी। टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली हैं। तांबे के तार मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल है। इल्तुतमिश के टाइम में फतेहाबाद हांसी एकता का भाग होता था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से एकता का भाग होता था? हांसी एकता का भाग होता था। फिर फतेहाबाद में फेमस पर्सनालिटी कौन सी है? उदयचंद, क्योंकि ये उदय नगरी है तो उदयचंद नाम का कोई फेमस पर्सनालिटी भी है यहाँ पे। कुश्ती खिलाड़ी हरियाणा का पहले नंबर का जीता तांबे, जिसने जो है जापान के योको में हुआ था ये। और क्या कहते हैं, कुश्ती खिलाड़ी या ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1961 में ही जीता था। ठीक, 1961 में। नेक्स्ट है रेखा रानी है, जो हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, जो सरपंच बने, महिला सरपंच बनी है, वो 21 वर्ष। ये रेखा रानी, ये रेखा रानी जो है हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। पंडित जसराज का जन्म भी फतेहाबाद के पीली मंदोरी में होता है, लेकिन SSSC ने इसको हिसार में माना है। ठीक है, घराना मेवाती शास्त्रीय संगीत के हैं। ठीक, और 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था। सारे पद्म अवार्ड मिले हैं इनको, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, ये आएगा। फेमस पर्सनालिटी में और भी एक दो नाम है। सारा गुरपल, जो कि एक्ट्रेस है पंजाबी। ठीक है, अच्छा, सारा गुरपल, ओके, पंजाबी मॉडल। ठीक है, ये फतेहाबाद से है। प्रियंका बेनीवाल है, जो सूलीखेड़ा से है। ठीक है, हरियाणा की पहली महिला कमर्शियल पायलट है ये प्रियंका बेनीवाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हरियाणा का पहला व्यक्ति रामलाल, वो फतेहाबाद का ही है। फिर फतेहाबाद ज़िले से क्या है, हरियाणा के कौन से हिस्से में? ये पश्चिमी हिस्से में फतेहाबाद जो है पाया जाता है। पश्चिमी हिस्सा कह देते हैं कि जो हिसार है वो पश्चिमी हिस्से में है। वो हिसार से सिरसा निकला है, जो कि पश्चिमी हिस्से में है, तो फतेहाबाद। ठीक है, ये भी पश्चिमी में ही होगा। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र इसी में है, फतेहाबाद में 0.71%। भाखड़ा नहर से यहाँ पे सिंचाई होती है। ठीक है, फतेहाबाद एंड सिरसा हिसार से निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला है ये फतेहाबाद। हरियाणा का पहला GST हेल्प डेस्क की स्थापना जो है फतेहाबाद में की गई थी। हरियाणा की पहली कॉटन मिल 1963 में स्थापित की गई थी फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा की पहली कॉटन मिल 1963 में फतेहाबाद के अंदर स्थापित की गई थी। हरियाणा का 4 मंजिला बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, वो फतेहाबाद के अंदर ही है। अमरूद प्रजनन केंद्र भुन्ना तहसील के अंदर है, जो कि फतेहाबाद में। तो यहाँ से हमारा फतेहाबाद से रिलेटेड सारा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है।